अगली खबर आपको बता दें, पदभार संभालते ही एक्शन में आ गए हैं एस जयशंकर। विदेश मंत्री के तौर पर एक बार फिर से पदभार संभाल लिया एस जयशंकर ने, और पदभार संभालते ही उनकी ओर से आया है बड़ा बयान। एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को नसीहत दी है। पाकिस्तान और चीन को लेकर भारत की नीति स्पष्ट है। चीन पाकिस्तान से संबंध अलग अलग हैं, चीन पाकिस्तान की समस्याएं भी अलग अलग हैं, ये एस जयशंकर की ओर से कहा गया। दरअसल आपको याद दिला दूं कि 2 से 3 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए थे चीन के दौरे पर, जहां पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया था। कश्मीर को लेकर शी जिनपिंग ने बयान दिया था। और अब कार्यभार जब आज विदेश मंत्री के तौर पर एक बार फिर से एस जयशंकर ने संभाला, तो सबसे पहले नसीहत उन्होंने चीन और पाकिस्तान को दे दी। कार्यभार संभालते ही बड़ा बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर का। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के अलग अलग मुद्दे हैं, नीतियां भारत की पूरी तरह से स्पष्ट हैं। भारत जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। ज्यादा जानकारी मैं इस पर ले लेती हूँ। मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर से विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर ने कार्यभार भी संभाल लिया है और सबसे पहले नसीहत दे डाली है चीन और पाकिस्तान को। वो 2 से 3 दिन पहले का वाकया भी याद है, जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए और वहां पर शी जिनपिंग ने उसके बाद फिर किस तरह से कश्मीर का मुद्दा उठाया। क्या उसी के जवाब में एस जयशंकर का ये बयान? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार चीन और पाकिस्तान चीन को इस्तेमाल करना चाहता है और चीन को भी वो शायद सूट करता है, और जिस तरह से उन्होंने ये मुद्दा कश्मीर का उठाया था, उसे लेकर एस जयशंकर ने जो है मंत्री पद संभालते ही बड़ा साफ कर दिया है कि इस चीज को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों जी ताल्लुकात जो भारत के साथ हैं वो अलग अलग हैं और दोनों देशों को ये चीज समझ आ जानी चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं जी कि चीन और पाकिस्तान दोनों अगर हद में नहीं रहेंगे तो दोनों के लिए भारत पूरे तरीके से तैयार भी रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए बड़ा बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से। चीन और पाकिस्तान को नसीहत दे डाली एस जयशंकर ने। आज थोड़ी ही देर पहले पदभार उन्होंने संभाला है, कार्यभार संभाला है, और तुरंत बाद उसके ये बड़ा बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से, जिसमें चीन साथ ही साथ पाकिस्तान दोनों देशों को उन्होंने नसीहत दे डाली। और ध्यान से ये चीन और पाकिस्तान को सुनना भी चाहिए कि दोनों देशों के साथ भारत के संबंध अलग हैं। अगर दोनों देश मिलकर एकजुट होकर भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे अजय, तो फिर जवाब उसका बखूबी देना जानता है भारत। चुप रहने वालों में से अब भारत नहीं है, ये शायद चीन और पाकिस्तान भी जानते हैं। अजय, देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान को लगातार शिकस्त दी है भारत ने, चाहे वो पाकिस्तान ने जंग लड़ी, चाहे पाकिस्तान ने बॉर्डर पर हमले किए, या फिर पाकिस्तान ने आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश की, हर तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और चीन को भी अगर आप देखें तो जो गैलवान में हुआ, जो फिंगर के इलाके में जब घुसपैठ कर रहा था चीन, जो लगातार इंकर्जन की पॉलिसी पर चीन की रहती थी, जब उसको मात दी है तो चीन को भी अब समझ गया है, आना चाहिए कि ये भारत जो है वो पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है और हर तरीके से सक्षम है किसी भी तरह की जो नापाक हरकत है, चाहे वो चीन करे। दोनों देशों को दिया गया है कि दोनों देश भारत के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनको बेहतर रखेगा तो फायदे में रहेंगे। अगर कोई भी हरकत करते हैं तो उस तरीके से जवाब जो है वो देने के लिए भारत पूरे तरीके से सक्षम है। और इन दोनों देशों की दरअसल अब देखिए, पाकिस्तान दरअसल अकेला कुछ कर नहीं पा रहा, तो उसे लगता है कि चीन की मदद से हम कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ कुछ न कुछ कर सकते हैं, मगर भारत ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों को ये चीज समझनी चाहिए। अब आज इससे पहले हमने एक खबर भी बताई कि पाकिस्तान इस वक्त खौफ के साए में भी जी रहा है, उसे डर सता रहा है जवाबी कार्रवाई का। चूंकि रियासी में जो हमला तीर्थयात्रियों पर किया उसमें
आतंकी जो थे उसमें पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। ऐसे में पाकिस्तान में डर और बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। अब जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कार्यभार संभाल लिया है दूसरी बार लगातार, तो क्या इस तरह की चर्चाएं भी हैं अंदर खाने की जवाबी एक्शन जल्द होगा? देखिए, पाकिस्तान को डरना भी जरूर चाहिए। अगर आप देखें, चाहे पहले एयरफोर्स के काफिले पर हमला, अब इन निहत्थे मासूम लोगों पर हमला, उसके पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने किस तरीके से यहाँ आतंकवादियों के जरिए यहाँ पर सुरक्षा बलों के जो काफिले पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया। ढांगरी में 7 निर्मम हत्याएं जो है मासूम लोगों की कर दी। तो ये सब पाकिस्तान करवा रहा है। और अगर पाकिस्तान को अब भी इस चीज का डर नहीं है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में या आतंकियों का गढ़ जहां पे है वहां कोई भारत कार्रवाई कर सकता है, तो पाकिस्तान की बेवकूफी होगी। और इसी वजह से अब जो सूत्र बता रहे हैं, पाकिस्तान काफी खौफ में है कि भारत कहीं पीओके में और एक बार से जो है वो स्ट्राइक ना करे। और जिस तरीके से चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई या उसके बाद बालाकोट में कार्रवाई हुई जो इंडियन एयरफोर्स ने की थी, वो कार्रवाइयां अब बड़े लेवल पर आगे आने वाले समय में हो सकती हैं। इस चीज का डर पाकिस्तान को जरूर सता रहा है। बिल्कुल, और वो डर लाजमी भी है। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये जानता है कि भारत चुप रहने वालों में से नहीं है। 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है, देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है। और अजय, ना सिर्फ ये पूरा हमला बल्कि इससे पहले पुंछ में सेना के काफिले पर जो हमला किया गया था उसमें भी नुकसान हुआ था हमारे जवानों को। ऐसे में बदले की कार्रवाई अब बनती भी है और देश भर से अब यही मांग उठ रही है और पाकिस्तान भी इस बात को लेकर डरा हुआ है। देखिए, मामला ये है कि न सिर्फ बदला बल्कि कहीं ना कहीं आइंदा इस तरह की हरकतें ना हो, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूरी हो भी जाती है। इसलिए देश भर में गुस्सा है, चाहे वो विपक्ष हो या आम जनता, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हर रोज अगर इस तरह से हमले होंगे, हर रोज मासूम लोगों को टारगेट किया जाएगा, सुरक्षा बलों के काफिलों पर हमले होंगे, तो यकीनन पाकिस्तान को एक जवाब देना होगा, कड़ा संदेश देना होगा। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगातार आतंक की फैक्ट्री चल रही है। वहां से आतंकी जम्मू कश्मीर आते हैं और यहाँ पर आकर मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। और वो यात्री जो यहाँ पर बाबा भोले के दर्शनों के लिए आए थे, जिन्होंने ना कोई पाकिस्तान का बिगाड़ा है, ना कुछ आम लोगों का, ना आतंकियों का, तो उनको अगर इस तरह से निशाना बनाया जाता है तो वो यकीनन काफी दुखद है। और इस तरह से आगे जो है इस तरह के हमले ना हो, उनको रोकने के लिए जरूरी भी हो जाता है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई हो। और इसी चीज की मांग जो है आज देश भर में उठ रही है। बिल्कुल, इसके अलावा चूंकि 3.0 नई सरकार है, हालांकि कई मंत्री अजय रिपीट किए गए हैं सीसीएस के, और इसमें कई प्रमुख विभाग हैं। एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री के तौर पर एक बार फिर से कार्यभार संभाल लिया है। पीओके को लेकर बहुत ज्यादा हमने अलग अलग चुनावी सभाओं में सुना, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। क्या अब अगला एजेंडा पीओके हो सकता है? इसको लेकर जम्मू कश्मीर में चर्चाएं किस तरह की, अजय ये भी बताइए, मैं चाहूंगी आप। देखिए, पीओके को लेकर बयानबाजियां जो हुई हैं वो खाली बयानबाजियां नहीं हैं, बल्कि अगर आप देखें तो भारत सरकार रहे या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले भी लगातार इस तरह के स्टेटमेंट्स वो क्लियरली देते रहे हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो रहेगी तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पीओके पर भी आखिरी वार किया जाएगा और पीओके को वापस लेने की कवायद जो है उसे तेज किया जाएगा। क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है आप देखें, जब संसद में कार्रवाई चलती है तो संसद में कार्रवाई के दौरान प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा है, और वही भारत का हिस्सा अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, तो यकीनन कार्रवाई करके उसे वापस लेना होगा। आतंक के उस गढ़ का खात्मा करना होगा और आतंकवादी वहां पे जो कैंप हैं वो उनको नष्ट करना होगा। सूत्र जो बता रहे हैं लगातार कई कैंप जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अभी भी इंटैक्ट हैं, और ऐसे में उन कैंपों में बैठे आतंकियों का सफाया अगर नहीं होगा तो यकीनन आने वाले समय में ये खतरा बरकरार रहेगा। और अजय, मैं इस बात का भी जिक्र करूंगी, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से बधाई दी गई है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम पद संभालने की। हम ये भी देख रहे हैं एक तरफ पाकिस्तान की ओर से कोशिशें हो रही हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध कुछ बेहतर हों। हालांकि ये होने वाला नहीं है क्योंकि भारत अपनी नीतियों को लेकर स्पष्ट है और कई बार दोहरा चुका है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, और पाकिस्तान आतंकिस्तान है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में उन कोशिशों को कैसे देखें? क्या वाकई में ये नजर आता है कि पाकिस्तान की ओर से कुछ कोशिशें हो रही हैं संबंधों को लेकर भारत के साथ? देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से कई बार दोस्ती का
हाथ बढ़ाने की बात की गई है, मगर उसी के साथ साथ पाकिस्तान लगातार पीठ पीछे छुरा घोंपता है। अगर आप देखें तो कितनी बार पाकिस्तान के साथ जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने यहाँ पर हमले करवाए, चाहे वो आपको याद होगा उड़ी में हमला हुआ, चाहे वो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ, जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे तब यहाँ पर हमला हुआ था। उसके बाद कई बार इस तरह के वाकया हुए। और जब आतंकवाद को पाकिस्तान जो है वो पनाह देता है, वहीं से चलाता है और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज रखता है, ऐसे में पाकिस्तान किस मुंह से भारत के साथ दोस्ती की बात करता है, ये बड़ी सवाल है। मगर सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने साफ कहा है, भारत सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तमाम मंत्रियों की तरफ से, प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है अजय, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब आपको तस्वीरें